Hey everyone, welcome to Story Bee. Let's talk about Kendall Jenner. Who is forcing her to get pregnant? केंडल जेनर की 4 बहनें हैं, 3 उससे बड़ी है, 1 उससे छोटी है। तो सबसे बड़ी बहन कॉर्टनी कार्दाशियन के 3 बच्चे हैं। जब वो 30 इयर्स की थी तब उसने मेसन को बर्थ दिया था। देन 33 इयर्स की एज में वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई। फिर 35 इयर्स की एज में उसको उसका तीसरा बच्चा हुआ। तीनों बच्चे जो है वो स्कॉट के हैं। फिर किम कार्दाशियन के केस में फर्स्ट टाइम शी गॉट प्रेग्नेंट व्हेन शी वाज 33 इयर्स ओल्ड। देन 35 इयर्स की एज में शी अगेन गॉट प्रेग्नेंट। उसके बाद किम के और 2 बच्चे हुए बट दिस टाइम इट वाज वाया सरोगेसी। एक 38 इयर्स की एज में उसे हुआ एंड एक 39 इयर्स के। सो एक रश देखने मिला है किम कार्दाशियन के जर्नी में बिकॉज उसके बच्चों की एज में ज्यादा गैप नहीं है एंड चारों जो बच्चे हैं वो कान्ये वेस्ट के हैं। देन काइली जेनर की बात करें तो शी गॉट प्रेग्नेंट व्हेन शी वाज 21 इयर्स ओल्ड। एंड देन अभी ये साल जब वो 24 इयर्स की थी तब उसे और एक लड़का भी हुआ। दोनों बच्चे ट्रैविस स्कॉट के हैं। फिर आती है क्लोई कार्दाशियन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी जब शी वाज 34 एंड ट्रिस्टन थॉम्सन इज हर बेबी डैडी। एंड ये पूरे क्लैन में यू विल सी कि एक वियर्ड पैटर्न देखने मिलेगा। ये पूरी बहनों को एक ऑब्सेशन है कि उन्हें कई सारे बच्चे चाहिए एंड दिस इज नॉट द वियर्ड पार्ट। वियर्ड चीज यहाँ ये है कि दे वांट कि उनके जितने भी बच्चे हो ना वो एक ही पार्टनर पाया हो। अभी हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, मल्टीपल बेबीज लोगों को होते हैं एंड उनका पार्टनर सेम रहता है। पर वेस्टर्न कल्चर में बिकॉज बिना शादी के भी कपल्स बच्चा कर लेते हैं तो एट टाइम्स कई इश्यूज वो अपने रिलेशन में फेस करते हैं। किम कार्दाशियन को छोड़ के बाकी तीनों ने शादी नहीं की है। कॉर्टनी का मैरिज अभी रिसेंटली हुआ है ट्रैविस बेकर के साथ बट स्कॉट एंड उसने कभी शादी नहीं किया था। एंड अगर आप पुराने एपिसोड्स देखोगे ना कीपिंग अप विद द कार्दाशियन तो आपको पता चलेगा कि कॉर्टनी को स्कॉट ने मल्टीपल टाइम्स चीट किया है बट स्टिल कॉर्टनी ने दूसरे आदमियों को डेट करना अवॉइड किया सो दैट किसी और पार्टनर के साथ उसे बच्चा ना हो। सेम क्लोई कार्दाशियन के साथ भी हुआ है। क्लोई को तो ट्रिस्टन ने चीट किया था जब वो प्रेग्नेंट थी, स्टिल ट्रिस्टन को उसने माफ कर दिया। एंड बीच में ये भी रूमर्स थी कि क्लोई एंड ट्रिस्टन आर प्लानिंग फॉर अ सेकंड चाइल्ड और ये रूमर सच भी था। वाया सरोगेसी उन्हें दूसरा बच्चा होने वाला है ये कुछ मंथ्स पहले रिवील हो गया था एंड अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में द बेबी वॉज बॉर्न। एंड सिर्फ एक बार क्लोई पे ट्रिस्टन ने चीट नहीं किया है। लास्ट ईयर एक दूसरी लड़की जो एक मॉडल थी उसके साथ भी ट्रिस्टन को एक बच्चा हो चुका है। उसकी इनफिडिलिटी के बारे में क्लोई गेट्स टू नो वाया गॉसिप चैनल्स। पहले बार जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तब समझ आता है कि ट्रिस्टन अनफेथफुल होगा ये उसे नहीं पता था बट सच सामने आने के बाद भी स्टिल शी वांटेड टू हैव अ सेकंड चाइल्ड विद हिम। और इसी वजह से ये तक बोला गया कि क्लोई ट्रिस्टन को इसलिए मल्टीपल टाइम्स माफ कर रही है बिकॉज उसे भी उसकी सिस्टर्स की तरह एक ही आदमी के साथ अपने सारे बच्चे चाहिए। फिर काइली जेनर के साथ भी हुआ है। काइली एंड ट्रैविस को जब उनका पहला बच्चा हो गया था उसके कुछ वक्त बाद उन्होंने एक ब्रेक ले लिया था बट बाद में जाके उन्होंने पैचअप किया एंड पैचअप के कुछ वक्त बाद ही शी गॉट प्रेग्नेंट। तो इट सीम्स लाइक कि ये लेडीज अपने पार्टनर्स की गलतियां इसलिए माफ करती है सो दैट उन्हें जितने बच्चे चाहिए वो उनके पार्टनर के साथ हो सके। एंड ये पैटर्न सीरियसली बहुत ऑड है। एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि अगर मल्टीपल बेबी डैडीज इन्वॉल्व हुए तो हो सकता है कि उनका जो रिश्ता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो इसी वजह से टू कीप इट सिंपल वो शायद अवॉइड कर रहे हैं बट देन इन दैट प्रोसेस दे आर लूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। They are getting cheated on and still they are okay getting pregnant via that man. This doesn't sound right. ऊपर से क्रिस जेनर जो है उसका भी ये विश है दैट उसे अपने सारे बच्चों के बच्चों को देखना है। क्रिस के 6 बच्चे हैं, कॉर्टनी, किम, क्लोई, रॉब, काइली एंड केंडल। उसमें से 5 की फैमिली ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ केंडल जेनर इकलौती है जो रश नहीं करना चाहती है, नॉर्मल वे से अपना लाइफ कंडक्ट करना चाहती है। बट देन इसी वजह से एक एपिसोड में क्रिस जेनर केंडल को ये बोलती हुई दिखाई दी दैट उसे भी फैमिली प्लानिंग करना चाहिए क्योंकि नहीं तो उसके जो एग्स है वो ओल्ड हो जाएंगे एंड अगर उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए तो उसे उसके एग्स जो है वो फ्रीज करा लेने चाहिए। ये कॉन्वर्सेशन के दौरान दिख रहा था कि केंडल बहुत हेजिटेंट है इस टॉपिक को लेके। एंड चलो जो लेटर पार्ट क्रिस ने बोला कि एग्स फ्रीज करा लेने चाहिए वो रीजनेबल भी है, वो एक अच्छा सजेशन उन्होंने केंडल को दिया। बट उसके पहले का पार्ट जहाँ पे क्रिस इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रही थी केंडल के ऊपर टू हैव अ बेबी वो अननेसेसरी था बिकॉज वो अभी सिर्फ 26 ईयर्स की ही है एंड केंडल पे सिर्फ उसकी फैमिली नहीं बट और भी कई लोग प्रेशर डाल चुके हैं। इंटरव्यूज में वगैरह होस्ट ने केंडल को कई बार ये पूछा है कि उसकी सारी बहनों को बच्चे हो गए हैं एंड अभी सिर्फ केंडल अकेली रह गई है तो व्हेन शी इज गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट। देन उसे ये भी पूछा गया कि क्या उसे लेफ्ट आउट फील नहीं होता इसी वजह से। बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एवरीवन कीप्स फॉरगेटिंग कि काइली जेनर को छोड़ के बाकी जो भी लेडीज थी उन्होंने 30 क्रॉस करने के बाद ही अपना फैमिली बढ़ाया था। तो केंडल को ऐसा क्यों फील कराया जा रहा है कि वो काफी डिले कर रही है इस चीज को। वो अपने मॉडलिंग करियर के पीक में है बट एवरीवन वांट्स कि जस्ट बिकॉज उसके आसपास सब प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो उसे भी होना चाहिए। ऑल्सो केंडल जेनर इज करंटली नॉट सिंगल, शी इज डेटिंग डेविन, जिस वजह से लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं कि क्या अभी तो जाके केंडल प्रेग्नेंट होगी कि नहीं। दिस इज रियली अब्सर्ड एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ओवर द इयर्स केंडल जेनर ने अपनी बहनों के मेस्ड अप रिश्तों को ऑब्जर्व किया होगा दैट कैसे रॉन्ग जजमेंट की वजह से या रश में कमिट करने की वजह से कई रॉन्ग डिसीजंस उसकी बहनों ने लिए, कई ब्रेकअप्स उसने दिखे हैं प्लस कई डिवोर्स सिनेरियोज भी दिखे हैं। तो ऑफकोर्स इतने सालों में इतना सारा मेस देखने के बाद शी माइट हैव लर्न समथिंग लाइक व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। शी वांट्स टू वेट एंड अभी उसका प्लान नहीं है बच्चे का।
तो उसके फैमिली को इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए उस पर, एज इफ ये कोई अचीवमेंट है जो उसे अचीव करना है। एंड इमेजिन ये सिचुएशन ऑलरेडी कितना स्ट्रेसफुल होगा केंडल के लिए, जब हर मंथ उसके फैमिली में या तो कोई प्रेग्नेंट हो रहा होता है या तो कोई सरोगेसी वाया बच्चे करने की बात कर रहा होता है। इट इज लाइक इनविजिबल रेडार इज सेट ऑन केंडल जेनर। एंड फनी थिंग इज कि रिसेंटली काइली जेनर ने बेबी नंबर 3 के भी हिंट्स ड्रॉप किए थे। एंड आगे जाके जब ये होगा तो पिछले 2 बार की तरह इस बार भी केंडल को इंटरव्यूज में ये पूछा जाएगा कि काइली जेनर इज यंगर टू यू एंड स्टिल शी इज हैविंग हर थर्ड बेबी, कैसा फील हो रहा है। एंड पास्ट में भी जब भी ऐसे कोई सवाल केंडल को पूछे गया ना, तब यू कैन सी इन हर एक्सप्रेशंस दैट शी इज सो कंफ्यूज्ड कि व्हाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद हर गेटिंग प्रेग्नेंट। ऑफ कोर्स इट इज कंफ्यूजिंग, एंड अभी क्रिस जेनर ने भी सेम टोन शुरू कर दिया है। शी इज डायरेक्टली कॉलिंग डॉक्टर्स एंड आस्किंग देम कि क्या केंडल का फर्टिलिटी लेवल टेस्ट करना चाहिए कि नहीं। एटलीस्ट केंडल को सोचने का टाइम तो दो। बट नहीं, क्रिस को तो अपना और एक ग्रैंड चाइल्ड देखना है। और यहाँ पे क्रिस को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे सकते हैं कि शायद क्रिस केंडल को लेके जेन्युइनली कंसर्न होगी, बिकॉज 30 के बाद क्लोई कार्दाशियन को कंसीव करने में बहुत इश्यूज हुए थे। एंड किम जब नॉर्थ के साथ प्रेग्नेंट थी तब वो प्रेगनेंसी के जर्नी के दौरान काफी कॉम्प्लिकेशंस उसने फेस किए थे। तो मे बी ये दो एक्सपीरियंस की वजह से क्रिस इज रिएक्टिंग दिस वे, एंड यही डर की वजह से हो सकता है कि शायद वो केंडल को इसी वजह से पुश कर रही है। ऑल्सो क्रिस जेनर भी काफी यंग थी जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, कुछ 24 ईयर्स के अराउंड उसका एज था। तो पॉसिबिलिटी है कि वो यही एज फ्रेम को एप्ट समझती है फॉर वुमेन टू गेट प्रेग्नेंट। देन ये कार्दाशियन जेनर क्लैन में से ना जब रिलेशनशिप्स एंड फैमिली प्लानिंग की बात आती है तो उस मामले में केंडल थोड़ा ज्यादा सेंसिबल लगती है। ऊपर से व्हेन इट कम्स टू कॉस्मेटिक सर्जरीज तब भी सेम सिनेरियो देखने मिलता है। इवन दो कई साल बाद प्रेशर में आके शी ऑल्सो गॉट लिप फिलर्स, पर स्टिल उसने लीस्ट कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराया है अपने बॉडी पे, वेराज उसकी बहनों ने तो ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं। उन्होंने खुद का फेस एंड बॉडी मल्टीपल टाइम्स चेंज किए हैं। तो हाँ, केंडल हैज़ ऑलवेज बीन डिफरेंट, इसी वजह से शायद वो ज़्यादा रिलेटेबल है। एंड हेंस फैमिली प्लानिंग ये मामले में भी उसका जो स्टैंड है उसकी बहनों से अलग है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जिस तरह केंडल पे प्रेशर डाला जा रहा है उस पर व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।